सम्मानीय मंच, पैरा खेड़ी के हमारे भाई और बहनों और यहाँ क्षेत्र की जनता, ऐसे कथावाचक जो संत गोरावारी महाराज और मैं क्षेत्र की जनता से नमन करता हूं। जो देश की परंपरा जो है, बड़ी विडंबना है। एक समय जो था कि इस चंबल घाटी पे 12 बजे हम लोगों ने अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित निकाला। वो आज हमारी बेटियां दिन में भी स्कूल नहीं जा पाती, बड़ी विडंबना। ये सारी भूमिका हम ही पैदा करते हैं, हम ही बनाते हैं, हम ही बिगाड़ते हैं और हमारा ही सब काम है। अब भक्ति और रणभूमि में वो सूरवीर भक्ति कर सकता है, बहन बेटी की सुरक्षा कर सकता है, जिसे अपनी जाति वर्ण और कुल का मोह न हो। यदि कुल का मोह होगा, जाति का मोह होगा, वो न भक्ति कर पाएगा, न हम अपनी देश की बहन बेटी को बचा पाएंगे। ये सारी एक परंपरा है। जात न पूछे काऊ की और पूछ लीजिए ज्ञान, और म्यान करे तलवार का धरा लेन दो म्यान। मोल तलवार का किया जाता है, म्यान का नहीं। जिस नदी का पानी सूख जाए, वो नदी नहीं कहला सकते। जो छत्री अपने धर्म से उतर जाए, अरे किसी बहन बेटी को न बचा पाए, वो छत्री कहना महान पाप होता है। जो संत अपने आचार विचार पर न रहे, विचार अच्छे न हो, वो संत नहीं कहलाया जा सकता। जो ब्राह्मण भागवती पंडित जो अपने कर्म के ऊपर का पालन नहीं कर पाए, वो ब्राह्मण कहने लायक नहीं होता। दोस्तों, आज बड़ी देश की विडंबना है। महाराज जी से हमारा बहुत काफी दिनों से परिचित है, और मैंने कहा महाराज जी मैं आएंगे, पड़ोस में ही है, आरोनी है, और मैंने उनके आदेश का पालन किया। और क्षेत्र की जनता, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है, ऐसा इतना हमको अच्छा हर जगह गए होंगे, फिर ऐसा यहाँ का विद्युत, यहाँ का धनी, और बहुत एक परंपरा की बात है। मुझे लगा है जब से आए हैं, सरपंच से भेंट हुई पहले नंबर, और जनता के प्रतिनिधि हैं, बहुत बधाई के पात्र है। अबे हमारे डॉक्टर साहब संचालन कर रहे थे, सारी चीजें उन्हें निचोड़ रख दिया था ज्ञान का। वो एक बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं, मैं उनका कहते से सम्मान करते हैं। अब देश की विडंबना देखिए,
भागवत होती रहेगी, कथा होती रहेगी कि जब तक इस धरती पे गौ का रक्त बहता रहेगा तब तक इस देश का आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर 2 करोड़ 3 करोड़ संत हैं। आप किसके लिए संत बने? आपको एक आश्रम के लिए किसी नेता ने जमीन दे दी, आपको एम्पाला गाड़ी दे दी, तो आप उसको प्रचार में लग गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे वो कांग्रेस। किसी नेता का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है कि आप तो संत हैं, हमें प्रचार की जरूरत क्या पड़ रही है। 2 करोड़ संत 3 करोड़ संत हिंदुस्तान में होने के बाद और हम अपनी गौ माता को नहीं बचा पा रहे, जिससे आपकी बहुत गलती हुई। 2 करोड़ संत क्यों बने? आप 2 करोड़ संत अपनी शादी करा देते तो हमारे 4 करोड़ बच्चे तोते हिंदुस्तान के। क्या जरूरत थी संतों की? क्या मतलब हुआ हमारे देश के लिए? क्या दिया आपने और क्या दे दिया हमारे देश के लिए? हमारी गाय बुरी तरह से काटी जा रही है। हमारी 10,000 गाय सवेरे से पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10,000 गाय कट जाती है और हम देखते रहते हैं। मशीनों पर चढ़ाई दी जाती है। काफी हमने गौ रक्षा के हम राष्ट्रीय उसके मतलब न्यायिक सदस्य है दिल्ली से, काफी हमने लड़ाई लड़ी गुजरात से लगाए के, और कहीं कोई असर नहीं पड़ा इस देश के अंदर। ये कमी हमारी है। क्यों है ऐसा कमी? कि हम अपनी मां को नहीं बचा पाए। मैं मानता हूं कि हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। अगर आजाद होता तो हमारी मां जेल में नहीं होती, हमारी मां को काटा नहीं जाता। ये सब बड़ी विडंबना है। ये विडंबना कहां तक क्या करोगे आप? इस विडंबना के लिए हमें आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हमारी बेटियां जो हमारी छत्राली है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहते हैं सबसे कि हर घर में एक देवी की मूर्ति, एक फोटो होना चाहिए। वो फोटो क्या है कि महिलाओं की पूजा है, वो सबसे बड़ी पूजा है तो महिलाओं की है। देवी की पूजा महिलाओं की है और इंसान को हमेशा चरित्रवान होना चाहिए। ये आप बताइए, ये फिल्म वाले फिल्म बना देते हैं, हमारी भी फिल्म बनी। और मैंने कहा दिल्ली में डायरेक्टर से कि आप फिल्म बनाते हैं, झूठ बनाते हैं कि सही बनाते हैं? नहीं, सही बनाते। आप सही नहीं बनाते। आपको एक चंबल के लोगों को घोड़ा दिखाते हैं, 500 फुट चंबल के गहरे गड्ढे में घोड़ा कैसे चढ़ जाएगा? सही है? गलत है। आप किसी को दारू भी दिखाते हैं, पीते, जब गलत है। और चंबल पे हम लोगों घोड़ा पे चलते हैं। घोड़ा कितना ऊंचा है और कितने ऊंचे पे हम बैठ जाएंगे, क्या गोली नहीं लगेगी? लगेगी। और चलो खैर कोई बात नहीं, हम तो किसी झाड़ी में पोजीशन लेके छुप जाएंगे, पुलिस से मुठभेड़ करेंगे और घोड़ा को कहां छिपाएंगे? कहां ले जाएंगे घोड़ा को? सब फिल्म। मैंने जो फिल्म बनाई, अपनी फिल्म मैंने रिलीज करवाई, तो मेरी लड़ाई गांव में भिंड जिले में राम जानकी के मंदिर की थी। 18 साल की उम्र में हम ग्राम पंचायत के पंच चुने गए और हमने कहा कि ये राम जानकी की जमीन ताला पड़ा है, ये मंदिर की जमीन मंदिर से लगाइए। सरपंच से कहा, जिसके घर में राजनीति होती है, जिसके घर में फल होता, सोर्स होता, वो गरीब आदमी का जीना हराम हो जाता है। चाहे वो कोई गांव हो, चाहे सिटी हो, चाहे कुछ भी हो, न्याय नहीं मिलता। नहीं, कहीं से न्याय नहीं मिला के मैंने उस मैटर को नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि राम जानकी की जमीन जब तक मखान सिंह जिंदा रहेगा तब तक अगर मैं लगवा के रहूंगा, चाहे मेरे कान भी चले जाए, चाहे कुछ भी। झूठे मुकदमे, फर्जी मुठभेड़, तमाम दुनिया की यातना, इनके घर में एक रजिस्टर बना बैठा था।
गृह मंत्री जो बना बैठा हो तो पुलिस तो पीछे पीछे चलती है गृह मंत्री के। मैंने उसकी परवाह नहीं की, मंदिर की परवाह की, रामचंद्र की मैया की परवाह की कि अगर सच्चे दिल से मेरा अगर है थे उसका हमने विरोध किया है तो मंदिर से जमीन लगवाएंगे। फैसला किया हमने 1982 में माननीय अर्जुन सिंह के समक्ष समर्पण किया और मैंने 100 बीघा जमीन मंदिर से लगाई और इसका ट्रस्ट है और हमने उठा के अपना हथियार जमा कर दिया। जो मेरी कहानी थी, मेरा कोई लूटने का, किसी को सताने का कोई प्रसंग नहीं था, मेरा एक ही मुद्दा मिशन था, वो मेरा पूरा हो गया। तो हर आदमी को कोई मिशन होना चाहिए, बगैर मिशन के कोई आदमी नहीं चल सकता। तो सच्चाई रहती है, सच्चाई थी तो उसी मंदिर ने हमको वापसी करवाया। 50 मुठभेड़ में क्या गोली नहीं लगती, क्या स्ट्रीट बॉडी थी मेरी, क्या लोहे के तो थे नहीं। अरे बचाने वाला वो था, बचाने वाला एक ही होता है, बचाने वाला दूसरा नहीं होता है। बहन बेटी की दुआ लगी, इस चंबल घाटी पे हमने 12-12 बजे बेटियों को निकाला, किसी की पागल नहीं थी, लफंग होगी। और मैंने कह दिया था अगर किसी बहन बेटी को तुमने छेड़ दिया तो हाथ काट के टांग देंगे चौराहे पे। याद रखिए, किसी की पागल नहीं थी कि अगर किसी बहन बेटी को हाथ लगा सके। आज देखिए कितनी हालत खराब, हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा पाती, सिटी में 8 बजे घूम नहीं पाती। कितना करप्शन कितना बढ़ चुका है, कितना अन्याय हो चुका है। इस अन्याय को हमें आपको और धर्म को लेकर खत्म करना है। इस तरह के काम नहीं चलेगा। कथा होती रहेगी, कथा बचती रहेगी, भागवत होती रहेगी, तो धर्म के अनुसार बिना धर्म के कुछ नहीं हो सकता। धर्म एक पूजा है, चरित्र एक पूजा है। किसी कौम की बहन बेटी है वो अपनी बहन बेटी है, दूसरे की बहन बेटी की मत सोचो कि हमारी बेटी है, हमारे घर में बेटी है पैदा हुई, ऐसा नहीं। हमारे रिश्ते में हिंदुस्तान का रिश्ता जो है वो रहता है, किसी कौम की बहन बेटी क्यों नहीं हो। जब आप अपनी बहन बेटी को मानेंगे तो हो सकता आपका कभी नुकसान नहीं होगा कि आप फिर साथ रखो। तो आपने जो सोचा कि ये तो मेरी बेटी है और दूसरी बेटी के साथ में अन्याय दुराचार करेंगे तो तुम्हारी बाप से मर जाओगे बुरी तरह से, कभी नहीं माफ करेगा कोई और न अभी कभी बच पाओगे। ये सबसे एक प्रेरणा वाली बात है। अब मेरा निवेदन है तो पूजा ही एक सबसे बड़ी। आज राजनीति को उठा के देखिए आप, लोग कहते हैं कि शिवराज सिंह चौथे बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए। अरे भाई एक बात बताइए आप, जिस आदमी का पुण्य तो कुछ होता ही होगा। मैं जानते हैं कि नेता 50% झूठ बोलता है। मैं हर चुनाव में रहते हैं, अभी उपचुनाव में रहे, अकेले धर्म के हिसाब से मेरा मानना है कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री, जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हटे कांग्रेस सरकार बनी तो 15 महीना में सारे पूरे लॉक हो गए सारे धर्म के। न तो कोई तीर्थ यात्रा हुई, न कन्याओं की कोई शादी हुई तो नहीं। शिवराज सिंह के रहते हुए 15 साल काफी धर्म के काम हुए। उनको चौथे बार मुख्यमंत्री का जो फायदा मिला है शिवराज सिंह को धर्म के अनुसार मिला है, हमारे और किसी के ऊपर नहीं मिला है। उनको धर्म काम आया है जिससे वो मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि उनने जो धर्म किया है बहन बेटियों के साथ में हजारों बहन बेटी के पीले हाथ करे हैं गरीबों की, और तमाम लोगों को बुजुर्गों के अपने खर्चा से ट्रेन में ले जाके यात्रा करवाई है, तीर्थ करवाए हैं। तो शिवराज सिंह को खूब पुण्य मिला है, एक दूसरे को पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को मतलब काम करना चाहिए जैसे शिवराज सिंह काम करते हैं, ऐसे सारे नेताओं को हिंदुस्तान के को काम करना चाहिए। ये तभी ये देश चलता है। ठीक है, काम न हो एक अलग बात होती, काम का मैटर अलग होता है, काम अलग चीज होती। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के अंदर एक जो क्वालिटी हमने देखी है, मैं उनकी एक तारीफ वाली बात नहीं कर रहे धर्म के हिसाब से, क्योंकि हम धर्म के पक्ष में हैं। हम धर्म के पक्ष में न होते तो 15 साल अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को, अपनी पत्नियों बच्चों को महल में 15 साल नहीं पड़े रहते। वो रह सकता है? नहीं रह सकता।
एक आदमी कहता है तो डाकू डाकू का शब्द अलग होता है, डाकू अलग होता है, लुटेरा होता है। बदतमीजी जो करता है बागी शब्द होता बगावत के खिलाफ, जो बदतमीजी करता है वो बागी खिलाफ। आज देखिए, आज पिता अपने पुत्र की, पिता अपने बेटी की रिपोर्ट थाने में लिखाता है। कितनी शर्म वाली बात है, नहीं हो रहा? हो रहा है। पिता अपने अन्याय होता उस बेटी के साथ में और थाना प्रभारी के सामने अपनी बेटी के सामने रिपोर्ट लिखाता है। एक जमाना वो था कि पिता बेटी सामने नहीं बैठते थे, आज पिता के सामने बेटी अपना बयान दे रही है कि मेरे साथ मुझे अन्याय हुआ। बहुत बड़ी शर्म वाली बात है ये। बिल्कुल एक